अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस। इसमें प्रैक्टिकल में आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए होंगे। आपने उन सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है और बताना है कि किस सॉल्यूशन में से करंट पास हो सकता है, कौन अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ऐसे सैम्पल्स होते हैं जिसमें से हम लोग करंट पास करते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वीक जिसमें से करंट बहुत कम गुजरता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से करंट बिल्कुल भी गुजरता नहीं है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनमें से बहुत अच्छा करंट गुजरता है। तो यहाँ पे इसको परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका सोल्यूशन बनाना है, क्योंकि करंट गुजारने के लिए कंडीशन होती है कि या तो सैम्पल जो है वो आपके पास सॉल्यूशंस की फॉर्म में हो, उसके आइंस कम से कम फ्री होने चाहिए, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे जो भी सैम्पल होगा हम उसका सबसे पहले सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे आपने 2 इसके इलेक्ट्रोड एडजस्ट किए हैं, जिसे एक को एनोड और एक को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। फिर आगे नेक्स्ट आपने इसका बल्ब अटैच किया है, और नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, बैटरी भी अटैच कर दी है। नेक्स्ट हम लोग जब बैटरी को ऑन करते हैं तो अगर तो सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये जो बल्ब लगाया है हमने, इसको रोशन होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट अगर प्रोड्यूस करेगा कोई भी सैंपल तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर ये सैंपल ऐसे है जिसमें आपने बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये डिम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें आइंस जो है वो कम फ्री है, ठीक है, उनमें से इतना अच्छा करंट नहीं गुजर रहा है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर बिल्कुल ही बल्ब रोशन ना हो, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पे आपको इसकी ऑब्जर्वेशन में एक टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला आपके पास है शुगर सोल्यूशन है, इसके केस में ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, करंट नहीं गुजरता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। ठीक है, आपने टेबल में नेम ऑफ सोल्यूशंस लिखने हैं, उनकी स्टेट लिखनी है, बल्ब की स्टेट लिखनी है, कब रोशन हुआ, कब ब्राइट हुआ, कब डिम हुआ, ये मेंशन करना है, और आगे रिजल्ट लिखने हैं। NaCl का सोल्यूशन, इसमें बल्ब जो है काफ़ी लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। डिस्टिल वाटर, प्योर फॉर्म में वाटर, इसमें से करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। विनीगर डिम लाइट प्रोड्यूस करेगा। HCl सोल्यूशन आपके पास ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। HCl एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl का सोल्यूशन भी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेंजीन और एथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो ये क्या चीज़ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ऑब्जर्वेशन में टेबल बनाना लाजमी है। फाइनल पेपर में अगर ये प्रैक्टिकल आता है तो इसमें आप ऑपरेटर्स, केमिकल्स, प्रोसीजर डायग्राम्स आप नहीं बनाते हैं। केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन मस्ट है, और इसके साथ आपने रिज़ल्ट भी इसका लिखना है। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।